Hey everyone, welcome to Spill. Let's talk about Tanya Mittal being delusional, blatantly lying about her lifestyle, and then एक इमोशनल बैकग्राउंड स्टोरी अटैच करके अपने बिहेवियर को जस्टिफाई करने का वो ट्राई करी है। इवन अभी उसकी फैमिली भी सेम चीज करी है, अकाउंटेबिलिटी लेने की जगह ऑडियंस पे ब्लेम डाल रही है। उसकी जो फैमिली है वो दूसरों पे ब्लेम डाल रही है कि वो लोग अटेंशन लेने का ट्राई कर रहे हैं, जबकि उनकी खुद की डॉटर अटेंशन सीकर जैसे बिहेव करी है। सी इंटरनेट पे इस पर्सन के रील्स देख के हंसी आता होगा, बट इन रियलिटी ये स्कैरी है बिकॉज वो अपने झूठ को इतने कॉन्फिडेंट के साथ सामने पुट करते हैं। तानिया मित्तल जो अभी बिग बॉस शो में देखने मिल रही है, उसने वहां पे इनिशियली डिस्कशन साड़ी के अराउंड शुरू किया कि कैसे वो साड़ी पहन के यहाँ तक पहुंची, वरना इट इज नॉट इजी। दूसरी लड़कियों को देखो अपना पहनावा चेंज कर देते हैं प्रेशर में आके, बिकॉज इंडस्ट्री का डिमांड है। सी साड़ी इज ब्यूटीफुल, ये डिस्कशन अटायर के अराउंड नहीं है, जो पहनना है पहन, पर तानिया की हिपोक्रेसी के अराउंड है। दैट कैसे वो खुद को सुपीरियर दिखा रही थी बाय सेइंग दिस कि ये एक अचीवमेंट है। पहले तो दिस इज अ लाई। वो सिर्फ साड़ी में पोस्ट नहीं करती सोशल मीडिया पे, आप रील्स देख लेना, गेट रेडी विद मी वीडियोस वो भी बनाती है, वेस्टर्न आउटफिट्स वो भी पहनती है। कोई नहीं बोल रहा ये सब गलत है, बट ये जो खुद वो बोल रही है आई एम नॉट लाइक अदर्स, मैंने तो ऐसा सब नहीं किया, ये झूठ है। प्लस शो में उसने ये भी बोला है कि उसके पेरेंट्स ने बाहर के लोगों से ज्यादा बात करने उसे नहीं दिया। इन में वो दिखा रही थी कि उसपे कई सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। हो सकता है कि सर्टन रेस्ट्रिक्शंस हो, सर्टन पार्ट सच हो, बट दुनिया देखी ही नहीं है मैंने, ऐसे लोगों को मैंने देखा ही नहीं है ये सब करते हुए। ये जो वो पोर्ट्रे करने का ट्राई करती है वो बिल्कुल भी सच नहीं है। तानिया का ये सब बोलना कि इतने छोटे घर में वो कभी नहीं रही, ये बहुत कंजेस्टेड लग रहा है, या वो ऐसे सब घर का काम नहीं करती थी, या खुद के बाल वो पहले बार ऐसे धो रही है खुद से, ये सब सुनने में क्लियरली इंसेन लगता है। बिकॉज सोशल मीडिया पे उसके पहले के फोटोज हैं जब वो कॉलेज जाती थी, तब उसके कुछ आप फोटोज यहाँ पे देख लेना। ये सब फोटोज उसने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल रूम में लिया रहेगा। ये फोटोज से एटलीस्ट ये तो पता चल रहा है कि उसके जो पेरेंट्स है उन्होंने उसको सोशलाइज करने से रोका नहीं है। कॉलेज वगैरह भी वो गई है, डिफरेंट लोगों से वहां पे मिली है, ऐसे एनक्लोज्ड एनवायरमेंट में वो बड़ी हुई है, ये सब मैंने नहीं देखा। ये सब जो वो बोल रही है वो एग्जैजरेटेड है। एंड कॉन्स्टेंटली वो ये भी बोलती हुई दिखाई दी है कि वो जस्ट एक 12th पास है एंड यहाँ तक पहुंची, बट इन रियलिटी उसने कॉलेज अटेंड किया है। कुछ सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर ऐसा हैशटैग लगा के फोटो भी उसने पोस्ट किया था सोशल मीडिया पे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने उसको प्रेज करते हुए एक पोस्ट भी डाला था रिसेंटली। कमेंट्स में कुछ लोगों का ये भी कहना है कि उसके पास डिग्री है, बट चलो ये भी मान लिया कि वो ड्रॉप आउट है, बट वो पॉइंट वो कभी किसको नहीं बताएगी बिकॉज वो उसके नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। सी जो कॉन्स्टेंटली झूठ बोलते हैं उनके लिए बड़ी चीज नहीं होती फैक्ट्स को ट्विस्ट करना। पैथोलॉजिकल लाइंग एक टर्म है जिसका मतलब ये है कि कंपल्सिव अर्ज टू लाई अबाउट मैटर्स बिग एंड स्मॉल रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। अभी तानिया मित्तल जब इंटरनेट पे लेफ्ट राइट सेंटर एक्सपोज हो रही थी, उस पॉइंट पे उसकी फैमिली वालों ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें दे रोट, पूरा स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे बट ये पार्ट आप देखो। टू एवरीवन क्वेश्चनिंग हर और throwing allegations, we have only one request, please wait until her journey is complete before passing judgments. She deserves that much. Your reels and allegations may win you attention, but they leave scars that last a lifetime. It is really funny कि ऑडियंस जो कॉल आउट कर रही है उनको अटेंशन का नीड है, ऐसे पोर्ट्रे करने का ट्राई किया जा रहा है। जो तानिया बिग बॉस शो में इतने बड़े बड़े झूठ बोल रही है उस चीज को बिल्कुल यहाँ पे एड्रेस नहीं किया गया, इस वजह से आई सेड कि पूरा नहीं पढ़ेंगे। अकाउंटेबिलिटी ये लोग भी लेने को रेडी नहीं है, एंड जर्नी एंड होने तक क्यों वेट करें। बिग बॉस शो अगर आप कर रहे हो आपको पता है कि शो का फॉर्मेट कैसा है। एवरीवन नोज दिस कि जब फिनाले होता है उस पॉइंट पे डिस्कशन लोग बैठ के नहीं करते कि किसने गेम अच्छा खेला। कॉन्स्टेंटली एवरीडे कंटेस्टेंट्स का गेम क्या है इस पे बात होता है, तो इट मेक्स नो सेंस कि लोग एंड तक क्यों रुकेंगे। एंड कोई अपने मन से स्टेटमेंट क्रिएट करके उसको कॉल आउट नहीं कर रहा, जो खुद से तानिया स्टेटमेंट्स दे रही है उसके बेसिस पे डिस्कशंस हो रहे हैं। तो हाउ कम ऑडियंस यहाँ पे कुछ गलत करी है, वाई इज शी लाइंग, यही उनका सवाल है। एंड इस चीज को एड्रेस नहीं करेंगे। खुद के बाल उसने कभी नहीं धोए बिकॉज स्टाफ है उसके लिए, ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। देन ये बोलना कि शो का जो सेट है उतना तो उसका घर का लॉन है, इतने छोटे जगह पे वो नहीं रही है। ग्वालियर में इनकी फैमिली बहुत फेमस है, सब बॉडीगार्ड्स लेके चलते हैं, बचपन से ही यही सब उसने लाइफ में देखा है, तो उसके लिए नॉर्मलाइज्ड है। इट इज लाइक अंबानी लेवल का वेल्थ है इनके पास, ऐसे शी इज पोर्ट्रेइंग। स्टिल वो लोग भी ऐसे नहीं बिहेव करते। नो वन इज सेइंग कि इनका लग्जरियस लाइफस्टाइल नहीं होगा, लग्जरी होगा इनके पास, बट क्लियरली शी इज एग्जैजरेटिंग एंड लाइंग अबाउट सर्टन थिंग्स। क्योंकि खुद इसके सोशल मीडिया पे जो पुराने फोटोज है उस पे उसने अपना घर दिखाया है। ये वाला फोटो देखो, उस पे उसने लिखा है घर, एंड देन अपने मॉम का कुछ फोटो डाला है जहाँ पे बैकग्राउंड में दिख रहा है कि जो ये लॉन की बातें करी है, जो ये कमरों की बातें करी है, जितना बड़ा घर उसका है, ये कहानियां फैब्रिकेटेड लग रही है। उसने ही सोशल मीडिया पे अपनी फैमिली को वगैरह दिखाया है। प्लस बिग बॉस में वो बोल रही है कि उसको कभी घर का काम करने का नीड नहीं पड़ा, ना उसने कभी बड़े होते हुए मॉम को घर का काम करते हुए देखा। सी अगेन यहाँ पे डिबेट ये नहीं है कि घर का काम सीखना चाहिए कि नहीं, इट इज हर चॉइस, उसको नहीं करना नहीं करना। पॉइंट यहाँ पे ये है कि तानिया इसके बारे में भी झूठ बोल रही है बिकॉज जस्ट इसके पहले दूसरे शो पे वो ये बोल रही थी
कि जब वो छोटी थी तब उसकी मॉम उससे काम कराती थी एंड चुपचाप वो कर लेती थी। तो ऑडियंस कौन से वर्जन पे ट्रस्ट करे? एंड अपने खुद के पेज पे शी हैज रिटन स्पिरिचुअल स्टोरी टेलर ऑन द मिस्टिक पाथ। तो तानिया की इंटरव्यूज एंड सोशल मीडिया पे जो वर्ड्स वो यूज करती है वो सब देखने के बाद सर्टेन चीजें नोटिस में आई है। दैट वो स्पिरिचुअल एंड कल्चर ये वर्ड्स के साथ खुद को एसोसिएट करना चाहती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो भी झूठ बोला जा रहा है वो इंटेंशनल है, बिकॉज ये प्लेटफॉर्म उसे वायरल जाना है। शी वांट्स टू गेट फेम एंड उसे पता है कि ये सारी चीजें अगर वो बोलेगी, जैसे वो दिखा रही है कि उसको सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है, देन बाहर उसके रील्स बनेंगे। एंड जैसे उर्फी जावेद ने किया, अभी जैसे वो ब्यूटीफुल आउटफिट्स बनाती है वैसे वो पहले नहीं करती थी। पहले जानबूझ के वो अजीब वे से ड्रेसअप होकर आती मीडिया के सामने, सो दैट इंटरनेट पे वो वायरल जाए, लोग उसके बारे में बात करें। अटेंशन यहाँ पे वो सीख करने का ट्राई करी थी। जैसे ही उसको वो अटेंशन मिला उसने वियर्ड चीजें करना बंद कर दिया एंड अभी वो खुद को एज अ डिजाइनर प्रेजेंट करने का ट्राई करती है एंड लोग उसको सीरियसली भी लेने लगे। तो ये फैक्ट है कि आज अगर आप वियर्ड चीजें करते हो, पॉसिबिलिटी है कि लोग आज कमेंट्स में आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, बट डाउन द लाइन 1 साल बाद सब भूल जाएंगे एंड उस पॉइंट पे जो आप कर रहे हो उसको याद रखा जाएगा। एंड सीम्स लाइक तानिया भी सेम पाथ पे चल रही है। उसका प्लान जस्ट बिग बॉस तक का नहीं होगा। एक बार उसने ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर लिया, देन इन केस उसको वही इंडस्ट्री में कुछ करना है या जो स्पिरिचुअल स्पीकर का पाथ होता है वो अगर उसको लेना है, देन इट विल बी इजी फॉर हर। अभिनव अरोरा की जो फैमिली करी, कुछ स्पिरिचुअल स्टेटमेंट्स दिए, इंटरनेट पे उसको डाल दिया एंड अभी लोग उसको मिलने आ रहे हैं, उससे गाइडेंस लेने आ रहे हैं इतने छोटे बच्चे से। सेंसिबल लोग ये सब में विश्वास नहीं करेंगे, बट स्टिल आज भी समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें नहीं समझ आता एंड बिना सवाल पूछे किसको भी वो लोग पेडिस्टल पे बिठा देंगे। एंड तानिया की पर्सनालिटी कनिंग पोर्ट्री होके आ रहा है। सी उसका अगर आपको बैकग्राउंड थोड़ा चाहिए तो ग्वालियर से वो है एंड ग्वालियर के लोगों का ये कहना है कि उनको नहीं पता ये कौन है। देन चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में वो पढ़ती थी, पैजेंट्स वगैरह में भी उसने हिस्सा लिया है। देन एक दौर ऐसा आया जहाँ पे वो पॉडकास्ट पे वियर्ड स्टेटमेंट्स देने लगी, कल्चर से रिलेटेड बातें करना, उसको बचाने की बात करना एंड देन शी वेंट वायरल। सी लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं अपने फेथ को लेके, बिलीफ को लेके एंड इसी का फायदा शैलो लोग लेने का ट्राई करते हैं। दो ये सब जो वो बोल रहे हैं वो मन से नहीं बोलते होंगे, स्टिल दे प्रिटेंड कि वो कल्चर को प्रिजर्व करने के इंटेंशन से ये सब कर रहे हैं। एंड जो दूसरे कंटेस्टेंट्स है वो क्योंकि शो के अंदर है एंड इतने कॉन्फिडेंस के साथ तानिया झूठ बोल रही है, मैनिपुलेट कर रही है उनको, तो वो भी उसके झूठ को कैसे कॉल आउट करेंगे, बिकॉज दे डोंट नो कि एग्जैक्टली बाहर सिचुएशन क्या है। जस्ट दैट जब कोई वाइल्ड कार्ड आएगा जिसे पता है कि एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, कितना झूठ उसने बोला है, उस पॉइंट पे मे बी कोई उसको प्रॉपर्ली काउंटर कर पाएगा। एंड जो मैंने स्टार्ट में बोला कि ऐसी पर्सनैलिटी स्कैरी है, वो इसलिए आई एम सेइंग बिकॉज एज आई सेड कि कई लोग इनको फॉलो करते हैं बिना एनालाइज किए कि क्या इनके बात में कुछ फैक्ट है। और कई बार तानिया ने ये बोला है कि उसको नेता बनना है, तो इनकेस फॉलोअर्स की वजह से कल इसको कोई पावर का पोजीशन मिल गया, देन इट इज रियली स्कैरी। बिकॉज अगर आपने परफॉर्मेंस एपिसोड देखा होगा जहाँ पे उसने एक कविता लिखी थी, उसमें दिख रहा था कि उसका जो कंट्रोल है बोलने पे बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत शार्प। तो जनरली ऐसे लोग जो ऐसे डायरेक्टली देख के बिना हेजिटेट करे झूठ बोल पाते हैं इतने सारे लोगों के सामने, उनसे ऑडियंस इन्फ्लुएंस होती है। अभी क्योंकि तानिया बिग बॉस में आई है इसलिए उसको कॉल आउट किया जा रहा है, बट वही आप 1 महीने पहले के उसके रील्स देख लेना जहाँ पे अगर कोई वो इंटरव्यू दे रही है या कहीं पे इमोशनल हो रही है, तो वैसे कॉन्वर्सेशंस के कमेंट्स अगर आप ओपन करोगे तो लोग उसको हाइप कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। फेक चीजों पे वो लोग विश्वास रख रहे हैं। तो फूल बनाने का जो उसका इंटेंशन था उसने कई लोगों को ऑलरेडी बुद्धू बना दिया है एंड हो सकता है शो के बाद भी ये कंटिन्यू रहे। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि तानिया मित्तल की पर्सनालिटी के बारे में आपका क्या कहना है। इफ यू वांट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।